Assalamu alaikum and welcome to another session of MCQs on Basic Macroeconomics। आज हमारा 14th सेशन है और हम आज MCQs का सेशन कंडक्ट करने जा रहे हैं ऑन फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर गुड्स एंड ट्रांसफ़र पेमेंट्स। तो हमारा जो बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक्स में 14th लेक्चर है, इट इज़ अबाउट दीज टॉपिक्स। ओके, तो आइए हम पहले क्वेश्चन पे जाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द गुड्स और इंग्रेडिएंट्स और कंपोनेंट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स, यानी कि जो फाइनल हमारे गुड्स होते हैं, नीचे दिए गए जो ये टाइप्स है इनमें से आपको बताना है कौन से होते हैं इंग्रेडिएंट्स या कंपोनेंट्स, यानी कि पार्ट्स होते हैं फाइनल गुड्स के। क्या कंज्यूमर गुड्स होते हैं पार्ट्स ऑफ फाइनल गुड्स या कंपोनेंट्स या इंग्रेडिएंट्स? क्या कैपिटल गुड्स होते हैं पार्ट्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स या कंपोनेंट्स ऑफ फाइनल गुड्स? क्या इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं पार्ट्स और इंग्रेडिएंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ द फाइनल गुड्स, या फिर नन ऑफ द अबव? तो जैसा कि आपने समझा होगा फ्रॉम द लेक्चर इटसेल्फ कि कंज्यूमर गुड्स तो बजाते खुद फाइनल गुड्स होते हैं, कैपिटल गुड्स भी फाइनल गुड्स होते हैं, एंड इट इज़ द इंटरमीडिएट गुड्स, जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं वो होते हैं पार्ट्स या कंपोनेंट्स या इंग्रेडिएंट्स ऑफ फाइनल गुड्स। ओके, फाइनल प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है, सही आंसर है, इट इज़ इंटरमीडिएट गुड्स, और ये सी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है यहाँ पे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोज इन द कैटेगरी ऑफ इंटरमीडिएट सर्विसेज। आपने आइडेंटिफाई करना है कि नीचे जो दिए गए ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन आता है इंटरमीडिएट सर्विसेज का। दोज यूज्ड फॉर कंजप्शन, यानी कि वो सर्विसेज जो कंजप्शन के लिए इस्तेमाल होती हैं। दोज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन, वो सर्विसेज जो प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होती हैं वो इंटरमीडिएट सर्विसेज हैं, या दोनों इंटरमीडिएट सर्विसेज हैं, या इनमें से कोई भी सही आंसर नहीं है। तो जो सर्विसेज हम इस्तेमाल करते हैं कंजप्शन के लिए उनको हम फाइनल सर्विसेज कहते हैं, और जो हम प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं उनको हम इंटरमीडिएट सर्विसेज कहते हैं। इसलिए हमारा जो सही ऑप्शन है यहाँ पे, इट इज़ द सेकेंड वन। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि ए रेफ्रिजरेटर यूज्ड फॉर कंजप्शन इज डैश गुड while the same used for production is डैश गुड। तो आपने एक्चुअली यहाँ पे देखना है कि फिल इन द ब्लैंक्स करना है, देखना है कि यहाँ पे क्या आएगा, कॉम्बिनेशंस देखनी है यहाँ पे, और यहाँ पे कौन सी नीचे की कॉम्बिनेशन एडजस्ट होती है। क्या रेफ्रिजरेटर जब कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल होगा कंज्यूमर की तरफ से तो इसको कैपिटल गुड कहेंगे, और जो जब ये प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होगा तो कंज्यूमर गुड कहेंगे। क्या कंजप्शन के लिए इसको कंज्यूमर गुड कहेंगे और प्रोडक्शन के लिए कैपिटल गुड कहेंगे? क्या कंजप्शन के लिए कंज्यूमर गुड कहेंगे और प्रोडक्शन के लिए भी कंज्यूमर गुड कहेंगे? क्या कंजप्शन के लिए कैपिटल गुड कहेंगे और प्रोडक्शन के लिए भी कैपिटल गुड कहेंगे? तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो B1 है, क्योंकि जब हम एक रेफ्रिजरेटर को कंजप्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इसको हम कंज्यूमर गुड कहेंगे, और जब इसी रेफ्रिजरेटर को प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो इसको कैपिटल गुड कहेंगे या फिर प्रोड्यूसर गुड कहेंगे। तो इसलिए यहाँ पे हमारा जो सही कॉम्बिनेशन है वो पहले में आएगा, यहाँ पे होगा कंज्यूमर गुड, और दूसरा यहाँ पे आएगा कैपिटल गुड। ओके, तो ये हमारा सही ऑप्शन है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है ए प्रोड्यूस्ड गुड दैट इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड इज कॉल्ड। एक वो गुड जो बनाया गया हो, जो प्रोड्यूस किया गया हो, लेकिन बाद में इसको प्रोडक्शन के लिए ही इस्तेमाल किया जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर गुड कहेंगे, कैपिटल गुड कहेंगे, बोथ कहेंगे, या नन ऑफ द अबव? तो हम जानते हैं कि जो कैपिटल गुड्स होते हैं उनको हम कहते हैं प्रोड्यूस्ड means of production। ओके, प्रोडक्शन, प्रोड्यूसड मीनस ऑफ प्रोडक्शन। तो एक्चुअली जब मशीनरी वो हम प्रोड्यूस करते हैं लेकिन बाद में इसको प्रोडक्शन के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, तो इन जैसे गुड्स को हम कैपिटल गुड्स कहते हैं। तो बी ऑप्शन सही ऑप्शन है यहाँ पे। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द केस ऑफ ट्रांसफ़र पेमेंट्स। तो आपने ये देखना है कि नीचे जो दिए गए ऑप्शंस है इनमें से कौन सा ट्रांसफ़र पेमेंट में नहीं आएगा। गिफ्ट टू ए फ्रेंड, क्या ये ट्रांसफ़र पेमेंट में आएगा या नहीं?
डोनेशन टू ए चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या ये ट्रांसफ़र पेमेंट में आएगा या नहीं, टैक्सेस टू ए गवर्नमेंट और पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो इनमें से अब अगर आप फोकस करेंगे तो गिफ्ट टू ए फ्रेंड जो है वो ट्रांसफ़र पेमेंट है, यहाँ बताया गया है नॉट, तो इसलिए है तो ये इसलिए ऑप्शन नहीं है। डोनेशन टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ये भी ट्रांसफ़र पेमेंट में आता है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं है। टैक्सेस टू गवर्नमेंट ये भी ट्रांसफ़र पेमेंट में आता है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं है। पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल ये ट्रांसफ़र पेमेंट नहीं है, तो यहाँ पे नॉट जो है वो इस्तेमाल होता है, क्योंकि ट्रांसफ़र पेमेंट में हमें कोई गुड या सर्विस हासिल नहीं होता। ओके, जब हम पेमेंट करते हैं तो गुड या सर्विस हासिल नहीं होता, लेकिन यहाँ पे जब हम अब पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी की इस केस में हमें एक फैसिलिटी हासिल होती है, सर्विस हासिल होती है, तो इसलिए ये ट्रांसफ़र पेमेंट नहीं है। ये तीन जो है ये ट्रांसफ़र पेमेंट्स है बाकी के। हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि विच आर द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने देखना है कि नेशनल इनकम के मेजरमेंट में किसको इंक्लूड नहीं किया जाता है, तो यहाँ पे इंक्लूड नहीं है बल्कि नॉट इंक्लूडेड है यहाँ पे। इंटरमीडिएट गुड्स एक है, ट्रांसफ़र पेमेंट्स दूसरा, नॉन इकोनॉमिक गुड्स तीसरा, ऑल ऑफ द अबव। तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सा नेशनल इनकम के मेजरमेंट में इंक्लूड नहीं होता है। तो अगर इंटरमीडिएट गुड्स की बात करेंगे तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स या गुड्स जो है इनको इंक्लूड नहीं किया जाता है, फाइनल प्रोडक्ट को जो है वो इंक्लूड किया जाता है, इसलिए ये इंक्लूड नहीं किया जाता है, तो ये हमारे ऑप्शन में आता है इसलिए। दूसरा है ट्रांसफ़र पेमेंट्स, तो ट्रांसफ़र पेमेंट्स भी जो है इनको हम मेजरमेंट में इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बस पैसा जो है ए से बी तक ट्रांसफ़र जो है वो होता है, कोई प्रोडक्शन नहीं होती है, कोई जो है वैल्यू ऐड नहीं होता है, तो इसलिए इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। देन वी हैव नॉन इकोनॉमिक गुड्स जो है जो घर में फॉर एग्जांपल आपको गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं प्रोवाइड किए जाते हैं जिनके पीछे प्रॉफिट मोटिव ना हो, तो उनको भी हम नेशनल इनकम के मेजरमेंट में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो चूंकि इन तीनों को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, यहाँ यही बताया गया है कि कौन से इंक्लूड नहीं होते हैं, तो तीनों के तीनों इंक्लूड नहीं होते हैं, तो इसलिए हमारा जो यहाँ पे सही ऑप्शन है वो D1 है, क्योंकि सब के सब जो ऊपर ऑप्शन दिए गए हैं तीन, ये नेशनल इनकम के मेजरमेंट में इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। आई होप कि आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल अर्नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।